हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जो आज हमें जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है, ये 10th क्लास का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं आपके लगा लो 99.99% है। 100% तो डिटॉल भी जंप्स नहीं मारता। ओके स्टूडेंट, तो ये कौन से टॉपिक है? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों से क्वेश्चन आने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो इनके क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है कि कई बार ये तो आपसे पूरा डायग्राम पूछ लेंगे दोनों में का, ठीक है, या किसी एक पार्ट को पूछ लेंगे, जैसे यूरेथ्रा क्या होता है, ठीक है, वेस डेफरेंस क्या होते हैं, और भी जो अलग अलग टर्म्स है, ओविडक्ट क्या होता है, इन सभी टर्म्स के बारे में जो एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है या इनके फंक्शन पूछे जा सकते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा और उनके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस में से वही क्वेश्चन जो होता है बार बार जो है रिपीट होते हैं। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दे देते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये इसको स्क्रोटम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, SCROTUM, स्क्रोटम। ये जो है ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस, ठीक है। ये दो होते हैं, एक इस तरफ है एक उस तरफ होगा, ठीक है, टेस्टिस है। ये जो है ये आपका वेस डेफरेंस बोलते हैं इसको, वेस डेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपका ब्लैडर है, ठीक है। ये जो है ये आपका यूरेथ्रा है, दिस पार्ट को हम पेनिस बोलते हैं। ये जो है दो, ये क्या है, ये है आपके सेमिनल वेसिकल्स और ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हैं पार्ट्स हैं। चलिए अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम जो होता है आउटर बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। ये जो हमारी बॉडी से होता है ये बाहर की तरफ होता है और इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज टेस्टिस जो है क्या बनाता है? टेस्टिस जो है वो आपके स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है और जो एक हार्मोन होता है जो मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे हम टेस्टिस के बारे में, ठीक है। इट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो है ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जब मेल बॉडी जो है जब मैच्योर हो जाती है तो ये हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। और क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म्स, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, अब ये जो है टेस्टिस जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर स्क्रोटम में क्यों होता है? बिकॉज स्पर्म्स को की प्रोडक्शन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है एज हमारी बॉडी के मुकाबले, ठीक है। जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। इसलिए टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम जो है हमारी बॉडी के आउटर पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, वास डेफरेंस, ठीक है। वास डेफरेंस क्या है? ठीक है, नाम से घबराने की बात नहीं है, ठीक है। वास डेफरेंस सिंपल से एक ट्यूब है जो कि स्पर्म्स को टेस्टिस से
आपके यूरेथ्रा तक लेके जाती है और यूरेथ्रा जो है वो आगे रिलीज कर देता है स्पर्म्स को, ठीक है। तो इट कैरी स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, ओके। नेक्स्ट इज योर सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स, देखो सेमिनल वेसिकल्स क्या है, देखो सेमिनल वेसिकल्स और ये प्रोस्टेट, ये दो ग्लैंड्स हैं, ठीक है। दोनों की एक संग ही बात कर लेते हैं। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये दो ग्लैंड्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं। देखो जो स्पर्म्स है, स्पर्म्स की मूवमेंट के लिए स्मूथ पाथ चाहिए, ठीक है, या स्पर्म्स की मूवमेंट स्मूथ हो सके, तो इसलिए ये दोनों कुछ प्रोटीन और कुछ लिक्विड जो है वो आपके यूरेथ्रा के अंदर सेंड करते हैं, भेजते हैं, ओके। इनके संग मिक्स होकर जो स्पर्म्स है वो आगे जो है मूव करता है, ओके। तो हमारी जो हमने सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड इन दोनों की भी बात कर ली, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है सिंपल सी बात है, यूरेथ्रा जो है एक नली है, एक ट्यूब है जो क्या कराती है, जो एक कॉमन पाथ प्रोवाइड कराती है, किसके लिए, यूरिन के लिए और स्पर्म्स के लिए, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ब्लैडर है। ब्लैडर क्या होता है, जहाँ पर यूरिन जो है आके क्या होता है, इकट्ठा होता है। यूरिन कहाँ से आता है, यहाँ पर आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है क्या कि यूरिन जो है वो आपका किडनीज के थ्रू फिल्टर होता है। फिल्टर होते ही ये जो ट्यूब आ रही है, यूरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है, यूरेटर, ठीक है। यूरेटर के थ्रू आपके ब्लैडर में आता है और ब्लैडर में जब यूरिन ज़्यादा हो जाता है तो ब्लैडर जो है उस यूरिन को रिलीज़ कर देता है और यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो सेम पाथ जो है वो यूरेथ्रा जो है कॉमन पाथ प्रोवाइड कराएगा यूरिन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी। सो स्टूडेंट, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके जल्दी से स्ट्रक्चर जो है बना दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये हमारा क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे नीचे वाला बात करें तो ये होता है वजाइना, ठीक है। ये होता है आपका सर्विक्स, ठीक है। ये होती है आपकी ओवरी, ये पार्ट जो होता है ये होता है आपका यूट्रस, ये पूरा पार्ट। ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, या इसको ओविडक्ट भी बोल देते हैं, क्या, ओविडक्ट, ओके। फैलोपियन ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोल देते हैं। चलो ये तो इनके बॉडी पार्ट के बारे में हो गया, ठीक है। नोट डाउन कर लो करना हो तो, ठीक। तो देखो बच्चों क्या होता है कि जब भी गर्ल जो होती है, जब भी बॉर्न होती है, जब भी बेबी बॉर्न होगी तो उसके बॉडी पार्ट में पहले से ही आपके दो ओवरी जो है पहले से ही मौजूद होती है और उन ओवरीज के अंदर क्या होता है, इन ओवरीज के अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग होते हैं। क्या होते हैं, इमेच्योर एग, ठीक है। लेकिन जब भी फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है जो कि 11 से 12 ईयर होती है गर्ल्स के अंदर, तो उनके जो ये इमेच्योर एग थे ये मेच्योर हो जाते हैं और हर 30 डेज़ बाद, हर 30 दिनों बाद ये यहाँ से जो ओवरी है एक एग को रिलीज़ कर देती है, ठीक है। एक एग जो है वो रिलीज़ होता है, तो वो एग जो है वो आपका फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में चला जाता है, ओके स्टूडेंट्स। कहाँ चला जाता है, यूट्रस में। तो अगर इसका फंक्शन पूछे किसका, ओवरी का, तो ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ओवरी का फंक्शन होता है फीमेल्स एग को क्या करना, प्रोड्यूस कराना, ठीक है। क्या, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल एग, ओके स्टूडेंट्स। फीमेल सेक्स सेल कह दो या एग कह दो या फिर एक और टर्म होती है फीमेल गैमेट्स बोल दो, ठीक है। तो फीमेल गैमेट जो हैं वो आपके ओवरी में बनते हैं और फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के थ्रू यहाँ से ओवरी से आपके यूट्रस की तरफ जाते। तो बच्चों क्या होगा कि जब 30 डेज़ बाद जब एक एग मान लो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से प्रोड्यूस हो गया और वो ओविडक्ट में है, तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उस दौरान क्या होगा कि वजाइना के थ्रू स्पर्म्स जो हैं, ठीक है, स्पर्म्स जो हैं वो वजाइना के थ्रू ओविडक्ट तक मान लो पहुँच गए, ठीक है। एग को थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि एग जो है बड़ा ही होता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा आपने।
ठीक है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो आपका क्या है फीमेल गैमेट्स है, अगर मेल गैमेट्स जो है अगर यहीं पर क्या हो जाता है, यहीं पर मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, अगर ये मिल जाता है तो एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। ओके, तो अब जो एग जो फर्टिलाइज हो गया है, फर्टिलाइज एग जो है अब वो क्या कहलाएगा, फर्टिलाइज एग को क्या बोल देते हैं हम, जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइज एग को हम क्या बोल देते हैं, जाइगोट। तो अब जब ये जाइगोट की जब फॉर्मेशन हो गई तो ये जाइगोट जो है इसी फैलोपियन ट्यूब के रास्ते होते हुए, ठीक है, आगे होते हुए जाएगा और कहाँ पे मिलेगा जाके, ये जो यूट्रस की जो वॉल है, ये यूट्रस की वॉल है, यहाँ पर मान लो इम्प्लांट हो गया। ठीक है, ठीक है, जाइगोट जो है अब आपका यहाँ आ चुका है। ठीक है, ये फर्टिलाइज एग है या इसको जाइगोट कह दो। ठीक है, अब ये यहाँ आ चुका है। ठीक है, जाइगोट या फर्टिलाइज एग जो है वो यहाँ आ चुका हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो जो ये यूट्रस की जो वॉल है, ठीक है, फीमेल बॉडी जो है इसीलिए बनी होती है कि वो बॉडी को बेबी को अपने अंदर कैरी कर सके। तो जैसे ही एग जो होता है वजाइना के अंदर, सॉरी यूट्रस के अंदर आता है, वैसे क्या होता है कि जो यूट्रस की जो बाहर वाली वॉल है, ठीक है, ये वाली जो वॉल दिख रही है आपको, ठीक है, ये वॉल जो है वो थिक हो जाती है और थिक होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो न्यूट्रिशन जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो ये फर्टिलाइजेशन एग है यानी जाइगोट है, जाइगोट की यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगी। ठीक है, जाइगोट की यहाँ पर क्या हो गई, इम्प्लांटेशन हो गई। अब ये जाइगोट जो है वो क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया है। ठीक है, कहाँ पर, जो यूट्रस की जो बाहर वाली वॉल थी, और जब ये इम्प्लांट हो जाता है तो इस वॉल को क्या बोलते हैं, यूट्रस इस वॉल को बोलते हैं हम प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। तो अब ये जो आपका ये जो जाइगोट है, अब जाइगोट जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और डिवाइड होते होते धीरे धीरे एक जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद फिर आपका फीटस बनेगा। ठीक है, तो जाइगोट जो है उसको डेवलप्ड होने के लिए, एम्ब्रियो बनने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इस प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, तो अब ये जो प्लेसेंटा है ये एक स्पेशल टिश्यू बन गई है। ठीक है, क्या बन गई है, एक स्पेशल टिश्यू बन गई है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन वगैरह जो है प्रोवाइड करा रही है, किसको, जाइगोट को। फिर वो जाइगोट जो है फिर यहाँ से अलग हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, जब वो एम्ब्रियो बनता है तो धीरे धीरे अलग हो जाता है। एम्ब्रियो कौन होता है, एक छोटा बेबी होता है जिसके अभी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो गए थे। ठीक है, फिर वो जो है क्या होता है, यहाँ से अलग हो जाता है और एक दोबारा एक ट्यूब के थ्रू जुड़ जाता है, और फिर यहाँ से जो इसका वेस्ट है, ये अपना वेस्ट जो है वो मदर के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में चला जाता है, और जो न्यूट्रिशन है वो दोबारा प्लेसेंटा के थ्रू जो है उस जाइगोट को मिलता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो था पूरा ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी डिस्क्रिप्शन थी। ठीक है, चलिए अब अगर बात कर लेते हैं कि ये जो एग की अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा। ओके, इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर एग जो है, मान लो एग यहाँ से चला गया, ठीक है, एक एग जो है यहाँ से चला गया, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, और अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो एक स्टेज आती है जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या, मेंसुरेशन। ठीक है, तो बच्चों क्या होगी, मेंसुरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मेंसुरेशन मतलब होगा क्यों, अब ये देख लेते हैं। देखो मेंसुरेशन होती क्या है, पहले वो भी पता चल जाएगा, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा, और होती क्यों है ये भी पता चल जाएगा। देखो एग जो है वो 28 डेज़ बाद या 30 डेज़ बाद जो है रिलीज़ करती है। ठीक है, आपकी ओवरी जो है रिलीज़ करती है, तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे एग रिलीज़ होता है वैसे ही जो यूट्रस जो है वो अपने जो एक थिक और स्पॉन्जी वॉल जो है बनाना स्टार्ट कर देता है। ओके, ताकि जो एग है उसकी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उस फर्टिलाइज एग को
वॉल के ऊपर एम्बेडेड हो सके और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो ये जो वॉल जो है बननी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही एग रिलीज़ होता है। तो जैसे ही एग रिलीज़ होगा ये वॉल बन जाएगी। लेकिन अब एग की क्या हो गई, एग की तो आपकी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, तो क्या होगा कि एग जो है वो एक दिन रहेगा यहाँ पर या 2 दिन रहेगा, उसके बाद क्या होगा वो यहाँ से बॉडी के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एग की फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, उसका यहाँ पर कुछ काम भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इस टिश्यू का भी कुछ काम नहीं होता। तो ये टिश्यू जो होता है, ठीक है, ये टिश्यू भी क्या होता है, ये टिश्यू भी आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और उस एग के थ्रू ये टिश्यू और वो जो आपका अनफर्टिलाइज एग था वो फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और इसी स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन की साइकिल जो होती है फीमेल्स बॉडी के अंदर एवरी 20 डेज़ के बाद जो है आती है, या 30 डेज़ के बाद आती है। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इज अ स्टेज विच अकर इन गर्ल्स इन एवरी 30 डेज़ और 28 डेज़, ठीक है, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। ओके स्टूडेंट, अभी इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।